नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्लॉक एंड डेकर। दो कपड़ों की खरीद पर 40% तक की सीधी छूट। पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबानगर की गली। नए कोर्स का एडमिशन प्रारंभ। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। राजद नेता का चालक निकला हथियार का तस्कर। इटाढ़ी रेलवे ओवरब्रिज का बुधवार को होगा भूमि पूजन। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए ऑनलाइन करें आवेदन। डुमरांव में शराब की आपूर्ति करने वाली यूपी की महिला गिरफ्तार। बीआरसी में लगा कैंप, दिव्यांग बच्चों को मिलेगा पहचान पत्र। भूमि विवाद निपटाने के लिए थाने में लगा जनता दरबार। जागरूकता के लिए नमामि गंगे के तहत हुआ कार्यक्रम। 19 को मनाई जाएगी मामा जी की पुण्यतिथि। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आपको हम बता दें, आज शनिवार को नवानगर थाने में पीसी आयोजित कर पुलिस ने जानकारी दी। केसठ गांव से मुख्तार अली उर्फ मुख्तार आलम को 3 अवैध असलहे रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उनका पुत्र लाला आलम इसका मुख्य मास्टरमाइंड है, लेकिन वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। शुक्रवार को जब केसठ गांव में नवानगर थाने की पुलिस ने असलहे की बरामदगी के लिए छापेमारी की तो वह वहां से बचकर निकल भागने में सफल रहा। सूचना के अनुसार वह केसठ प्रखंड के ही एक राजद नेता की गाड़ी चलाता है। इस मामले में एसडीपीओ डुमरांव ने जानकारी दी। थानाध्यक्ष संजय को गुप्त सूचना मिली थी नवानगर कि लाला नाम का व्यक्ति जो है कुछ हथियार का कारोबार करता है। तो बड़ी ये हम लोगों को सूचना देते हुए, एसपी सर को सूचना देते हुए उसके सत्यापन में गए तो घटनास्थल से आप लोग के सामने जो है 3 हथियार मिले हैं और कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं और खाली खोखा भी मिला है। जो हथियार था बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है। डुमरांव थाने की पुलिस ने रीता देवी नाम की एक 40 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है। यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला अंतर्गत गहमर की रहने वाली है। इसके पास से 9 180 ml की शराब की बोतलें, 2000 रैपर, 18 खाली बोतल बरामद हुई है। यह डुमरांव इलाके में शराब की आपूर्ति करती थी। साथ ही पुलिस का यह कहना है यह शराब का निर्माण भी करती थी। ऐसी कई महिलाएं हैं जो इस गिरोह में शामिल हैं। आपको पता ही है, डुमरांव में पिछले दिनों शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से पूरे डुमरांव इलाके में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रीता देवी जो गहमर की रहने वाली है, पति संतोष मौर्य, उसे गिरफ्तार कर आज शनिवार को जेल भेज दिया गया। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है। डुमरांव के प्रखंड शिक्षा कार्यालय में, जिसे हम बीआरसी भवन भी कहते हैं, शिविर का आयोजन हुआ। यहाँ दिव्यांग बच्चों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए आयोजित शिविर में प्रखंड क्षेत्र के अनेक विद्यालयों के दिव्यांग छात्र उपस्थित हुए। उनके साथ उनके अभिभावक भी थे। इन सभी को पहचान पत्र निर्गत किया जाएगा, जिससे उन्हें दिव्यांग योजनाओं में लाभ मिलेगा। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है। डुमरांव थाने में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी थानों में अंचल पदाधिकारी और थानाध्यक्ष प्रत्येक शनिवार को इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। डुमरांव में आयोजित इस कार्यक्रम में सीओ सुनील कुमार वर्मा, थानाध्यक्ष बिंदेश्वरी राम उपस्थित थे। भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निपटारा करते हुए उन्होंने बताया अगला शिविर नया भोजपुर ओपी में लगेगा। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है। जन जागरूकता के लिए नमामि गंगे अभियान के तहत रामरेखा घाट पर शनिवार को रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें कई कलाकार
की टीम शामिल हुई। यह कार्यक्रम लोगों को गंगा के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया था। गंगा घाट पर जो लोग आए वे इस माध्यम से जुड़ें और गंगा को स्वच्छ बनाने की मुहिम में शामिल हों। इस तरह का कार्यक्रम समय समय पर रामरेखा घाट पर आयोजित होता रहता है। आयोजक समिति के सदस्यों ने इस संबंध में पूछने पर कहा, यह तो पूरे अभियान का छोटा स्वरूप है, लेकिन नमामि गंगे अभियान का स्वरूप व्यापक है। जैसा कि अगर आप सरकारी व्यय का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो कार्यक्रम तो एक उसका छोटा सा अंश है केवल। असली जो डेवलपमेंटल वर्क चल रहा है वो पब्लिक तक कैसे जो भी ये सहूलियत है गंगा को साफ रखने के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, अलग अलग जगह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण किया जा रहा है, जो कि गंगा तक जो प्रदूषित पानी नाले से आता था उसको प्यूरिफाई करके अब नदी तक पहुंचाया जा रहा है। उसके लिए अलग अलग नालों को जोड़ा जा रहा है। घर से जो नाले निकलते हैं उनको बड़े नालों के साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये सब काम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसमें एक बड़ा सरकार का व्यय हो रहा है, जो भी उनके फंड्स हैं। उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि अलग अलग घाट का निर्माण किया जा रहा है, जो कि घाट आगे चल के यातायात व्यवस्था में भी सहयोगी जिम्मेदारी को निभाएंगे। और उसके अलावा जो नाले डायरेक्ट गंगा नदी में आते हैं तो उनमें भी अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्रोडक्ट। बुलेटिन की 6वीं सुर्खी है, श्रीमन नारायण जी उपाख्य मामा जी की 14वीं पुण्यतिथि नई बाजार के सीताराम विवाह आश्रम में मनाई जाएगी। 19 तारीख को यह कार्यक्रम आयोजित है। उससे पूर्व 13 से 18 फरवरी तक यहाँ उमेश भाई ओझा भागवत कथा का आयोजन करेंगे। पूर्णावती 19 को होगी, जिस दिन मामा जी की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। श्रद्धालुगण इस कार्यक्रम में शामिल होकर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, बुधवार को इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का भूमि पूजन केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे करेंगे। इस योजना पर लगभग 43 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, जिसमें से 30 करोड़ रुपए ओवरब्रिज के निर्माण पर केंद्र सरकार एवं अन्य राशि राज्य सरकार द्वारा पुल को पहुंच पथ से जोड़ने के लिए खर्च की जाएंगी। यह योजना बहुत दिनों से लंबित थी। स्थानीय लोगों की लंबे समय से मांग रही है इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण हो। इसमें कई अड़चनें आ रही थी। फिलहाल लोगों को जानकर यह खुशी होगी। अब इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण जल्द पूरा हो जाएगा। हालांकि जल्द कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि महज कुछ महीनों में बन जाएगा, क्योंकि चौसा में ओवरब्रिज बनकर पिछले 2 साल से खड़ा है। वहां पहुंच पथ अब तक नहीं बन पाया है। पिछले मंत्रिमंडल की बैठक में ही बक्सर के इटाढ़ी ओवरब्रिज एवं चौसा के ओवरब्रिज को पहुंच पथ से जोड़ने के लिए आवंटन की स्वीकृति हो गई थी। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है, कन्या विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। वैसे जोड़े जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और उनके पास पहचान पत्र, आवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक एवं विवाह का निबंधन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। हालांकि ग्रामीण परिवेश में वैवाहिक निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त करना जन सामान्य की पहुंच से थोड़ा दूर है, लेकिन आप इसको प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला प्रशासन इसकी सूचना मीडिया को उपलब्ध कराई है। अब तक सिर्फ 359 लोगों ने ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवेदन किया है। आपकी जानकारी के लिए एक बार हम पुनः बता दें, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रखंड कार्यालयों पर RTPS काउंटर खोले गए हैं, जहां आवेदक जाकर इसकी ऑनलाइन एंट्री करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है उनमें पहचान पत्र, आवास प्रमाण पत्र, विवाह का निबंधन प्रमाण पत्र, बैंक का पासबुक, यह सब कागजात अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।